आज हम चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, देन ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी की वैल्यू बतानी हमें क्या होगी। इसमें ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी में सभी पेयर्स होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होगा। तो ए क्रॉस बी की हमने ये डेफिनेशन बताई थी कि फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट बी सेट का। तो पेयर्स बनेंगे 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। तो ये पेयर्स आ गए। ए क्रॉस बी क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट पेयर का ए सेट में से और सेकंड एलिमेंट बी सेट में से, ऐसे जितने भी पेयर बनते हैं वो सब ए क्रॉस बी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये करेक्ट है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू ए डी और बी इज इक्वल टू 3 4 और सी इज इक्वल टू 4 5 6, सॉरी, ए सेट तो दे रखा है ए डी और बी सेट दे रखा है बी सी ई और सी सेट है बी सी एफ। देन ए क्रॉस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो ब्रैकेट है, ये एक है हमारे पास, एक ये है, दो हैं, तो इन दोनों सेट्स के बीच में क्या लगा रखा है, क्रॉस। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या होता है, हमें बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में ना हो, मीन्स ओनली बी में हो। तो बी है ये सी में भी है, नहीं लिखेंगे। सी है ये भी नहीं लिखेंगे, ई लिख लेंगे क्योंकि ई सी में नहीं है, ओनली किस में है, बी में। तो बी माइनस सी में ओनली वन एलिमेंट आ गया, ई। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी माइनस सी। फर्स्ट एलिमेंट तो ए सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट बी माइनस सी का होगा। ए सेट में एलिमेंट है ए और डी, बी माइनस सी में एलिमेंट है ई। तो पेयर्स बनेंगे ए ई और डी ई। ये पेयर्स बन गए, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट बी माइनस सी सेट का। तो ऐसे पेयर बन गए ए ई और डी ई। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ए ई और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 4, सी इज इक्वल टू 4 5 6, देन फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज, ये फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। तो उसके लिए हम ब्रैकेट में दो सेट हैं, एक ए क्रॉस बी है और एक ए क्रॉस सी, दोनों को निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कौन से पेयर होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट बी सेट का। तो पेयर्स होंगे 1 3, 1 के साथ 4 भी होगा, 2 3 2 4, 3 3 और 3 4।
और अगला सेट होगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ए सेट में तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है और सी में सेकंड सेट में, तो पेयर्स बनाएंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट सी सेट का। ये बन गया फर्स्ट जो पेयर बने हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट सी सेट का। ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो क्या बनाएंगे, ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस भी कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकंड एलिमेंट बी सेट का। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों आ गए हैं। अब दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या है, 1 4 दोनों में कॉमन है, 2 3 इसमें है इसमें नहीं है, 2 4 इसमें भी है इसमें भी है, 3 3 इसमें नहीं है, 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो पेयर्स जो हमारे इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेटों में जो कॉमन है जो दोनों में है वो लिखे जाएंगे, 1 4 और नेक्स्ट है 2 4 और 3 4। ये पेयर्स आ गए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में 1 4 2 4 और 3 4 आ गए हैं। ये ऑप्शन इसमें ए गिवन है तो ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू बताना है किसके इक्वल होगा। तो देखो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं, जैसे ये है हमारे पास कोई एक एलिमेंट, उसको हम देखना चाहते हैं, लेट एक्स वाई, इसमें कोई भी एलिमेंट है वो एक सेट ये है और एक सेट ये है, दोनों का इंटरसेक्शन है तो वो एलिमेंट दोनों सेटों में होगा। तो क्रॉस में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या मिलते हैं, हमें पेयर्स मिलते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, पेयर्स में मिलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो इंटरसेक्शन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन है एक सेट ये है और एक ये है, तो इंटरसेक्शन हटता है तो क्या लगता है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू, दोनों में होगा एक्स वाई, सी क्रॉस डी में भी और ए क्रॉस बी में भी। अब ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स ए में होगा एंड वाई किस में होगा, बी में होगा, एंड एक्स किस में होगा, सी में होगा बाय डेफिनेशन, एंड वाई किस में होगा, डी में। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो पेयर्स होते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। तो ये बन गया हमारे पास। अब सब में एंड है, इसका मतलब ये नेसेसरी है कि एक्स ए में भी होगा, वाई बी में भी होगा, कोई चॉइस नहीं है, एक्स सी में भी होगा, वाई डी में भी। एंड का मतलब मस्ट, सभी बातें कंपलसरी पूरी होंगी, इसमें कोई चॉइस और नहीं है हमारे पास कि या तो एक्स ए में हो या फिर सी में, नहीं, एक्स ए में भी होगा और एक्स सी में भी होगा और वाई बी में होगा और वाई डी में भी। तो आगे पीछे हम अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी तरीके से इनको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में हमें पता है और एक्स सी में भी है तो लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। लिख सकते हैं एक्स एक्स वालों को इकट्ठा क्योंकि सभी एंड के साथ है। एंड का मतलब मस्ट कि सभी अवश्य ही पूरे होंगे, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। आगे पीछे लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स ए में भी है और सी में भी, तो हम लिख सकते हैं एक्स ए में भी है और सी में भी है, वाई बी में भी है और डी में भी है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए में और सी में दोनों में तो इंटरसेक्शन में है और वाई भी दोनों में है, बाय डेफिनेशन वाई किस में चला गया, बी इंटरसेक्शन डी में। और इस एंड को क्रॉस प्रोडक्ट में भी एंड ही होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पहले सेट का एलिमेंट और ये दूसरे का, तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। क्योंकि जो पेयर बढ़ता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। एक्स तो ए इंटरसेक्शन सी में है और वाई बी इंटरसेक्शन डी में है,
तो एक्स वाई पेयर किस में होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सभी क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो एक्स वाई पेयर है वो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि उसमें जो भी होगा वो पेयर होगा, और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो देखो हम इसमें लेके चले और ये सेट इसमें चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसका सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। मीन्स ये क्रॉस और इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरसेक्शन की जगह क्रॉस चला गया और क्रॉस की जगह इंटरसेक्शन, और पहला पहले से हुआ है इंटरसेक्शन और दूसरा दूसरे से। मीन्स ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, और बीच में क्या लग गया, क्रॉस। अब ये लेके चलेंगे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट इसके इक्वल होगा, उल्टा लेके चलेंगे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये रिजल्ट आया है, क्योंकि अब की बार इसमें लेके चलेंगे एलिमेंट वो इसमें चला जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो एलिमेंट था वो इसमें चला गया, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। उल्टा भी हो गया, पहला सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरह से अगर क्रॉस में 4 सेट हो हमारे पास, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन कर दें, सेकंड को सेकंड के साथ इंटरसेक्शन, और बीच में जो दोनों में क्रॉस लग रहा था वो लगा दें, तो भी सेम रिजल्ट रहता है, दोनों सेट की वैल्यू क्या आती है, इक्वल। तो इसमें ये रिजल्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए ऑप्शन दे रखा है ये, तो ए करेक्ट है, ये ऑप्शन में ये वैल्यू दे रखी है, तो ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सेट है 1 to 4 और बी सेट है 2 4 5, सी सेट है 2 5, देन ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए क्रॉस बी, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दोनों सेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें, ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे हम, तो ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं है। तो हम ए का एलिमेंट में 1 लेता हूँ, 1 क्या बी में है, नहीं है, तो 1 लिख लेंगे, 2 बी में है, नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस बी आ गया, ओनली 1 एलिमेंट 1। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या होता है, ओनली एलिमेंट इन बी नॉट इन सी, वो एलिमेंट इकट्ठे करेंगे जो बी में हो और सी में ना हो, केवल बी में हो, तो 2 देखेंगे, 2 सी में नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, क्योंकि 4 सी में नहीं है। तो ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर ओनली 1 एलिमेंट 1, तो 1 4 आ गया, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन में दे रखा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ n एलिमेंट्स आर कॉमन ए एंड बी में n एलिमेंट कॉमन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे ये बताना है हमें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे ये बताना है। ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है n,
अब हमें कॉमन एलिमेंट बताने हैं किसमें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बताने हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ये बताने हैं हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये बताने हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन है। कॉमन एलिमेंट किस में होते हैं, इंटरसेक्शन में। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, और वो जितने होंगे वो काउंट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी में कॉमन बता रखे एन, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट हो गए एन। अब इसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। हमने अभी अभी इससे पहले फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए को हम ऐसे बदल सकते हैं, इंटरसेक्शन को क्रॉस से। कैसे, पहला सेट पहले के साथ ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्रॉस, सेकंड सेट सेकंड के साथ बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे बदल सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है पहले रिजल्ट कि अगर दो सेटों के क्रॉस प्रोडक्ट हैं, उनके बीच इंटरसेक्शन है, तो दो सेट इंटरसेक्शन के बना करके उनके बीच क्रॉस कर सकते हैं। फर्स्ट सेट फर्स्ट के साथ इंटरसेक्ट होगा, सेकंड सेट सेकंड के साथ इंटरसेक्ट होगा, और उनके बीच क्रॉस आ जाएगा। मीन्स ये दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसमें होंगे, क्योंकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। अब हमें ये चाहिए वैल्यू, तो इसके लिए हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है। दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, क्रॉस के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट होते हैं, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू में दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रिजल्ट होता है। तो जितने एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है उतने ही बी इंटरसेक्शन ए में होंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेट इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में एन है, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी एन होंगे। तो एन इंटू एन क्या होगा, एन स्क्वेयर। एन इंटू एन क्या होगा, एन स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा, इसमें ऑप्शन है करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, एन स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है 1 3 5। इफ रिलेशन R from A to B is given by R is equal to 1 3 2 5 3 3, then R inverse is, हमें R इनवर्स बताना है कितना होगा। तो R इनवर्स रिलेशन हमने क्या बताई थी, जो भी रिलेशन है उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो R इनवर्स आ जाएगा। तो ये आएगा 3 1 5 2 और 3 3, इनको हमने उल्टा करके लिख दिया तो क्या आ गया, R इनवर्स, इनवर्स रिलेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। If R is a relation from a finite set A having m elements, A सेट में m एलिमेंट हैं और B सेट में n एलिमेंट हैं, then the number of relations from A to B is, ये बताना है कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन ए सेट से बी सेट पर। तो कोई भी रिलेशन वो क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ईच सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उतनी रिलेशन बनेंगी। नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी,
जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे उतनी रिलेशन होंगी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको किस में लिख जाओ? 2 रेज़ टू पावर में। तो क्या आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ सबसेट। तो यहां पर हमें ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतनी रिलेशन होंगी। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगी? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? रिलेशन। तो उतनी रिलेशन बनेंगी जितनी इसके क्या बनेंगे? सबसेट, उतनी रिलेशन बनेंगी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाएंगे जब इसके क्या पता लग जाएंगे हमें? नंबर ऑफ सबसेट। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में तो m है और b में कितने हैं? n है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ गए mn। तो mn एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो नंबर उतनी रिलेशन होंगी। नंबर ऑफ रिलेशन हो गई, जितने एलिमेंट हैं उसको किस में लिख दो? 2 रेज़ टू पावर mn। ये आ गई नंबर ऑफ रिलेशन। किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जितने भी सबसेट हैं उतनी रिलेशन होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन आगे 2 रेज़ टू पावर mn, क्योंकि हमने पढ़ रखा है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको 2 रेज़ टू पावर में लिख देंगे तो क्या आ जाएंगे? उसके नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के जितने होंगे उतनी रिलेशन बनेंगी। तो कितनी रिलेशन बनेगी? 2 रेज़ टू पावर mn। और ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम इस सेट से इस सेट एक रिलेशन बनाई गई है। किस तरह से बनाई गई है? एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं या फिर को प्राइम। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं जिसमें ओनली वन फैक्टर विच इज 1, यानी दो नंबर्स के बीच कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तब हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। तो आर अगर रिलेशन बनाई जाए तो आर में क्या क्या पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? वो एक्स फर्स्ट सेट से और वाई सेकंड सेट से। तो 2 के साथ 3 पेयर बन सकता है, क्योंकि 2 और 3 क्या है? को प्राइम। इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? ओनली 1। 2 और 6 नहीं बन सकते। 2 7 भी बन सकता है, क्योंकि 2 और 7 में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 10 नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें तो कॉमन फैक्टर है 2 दोनों में। इसी तरीके से 3 3 भी नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 3 7 होगा, 3 10 होगा। पूरी रिलेशन लिख रहा हूँ मैं। 4 के साथ 4 3 होगा, 4 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है? 4 और 6 में 2 कॉमन है। तो एक प्राइम फैक्टर और दूसरा कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 को छोड़ के। इनमें कौन है? दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है ओनली। इनमें भी कॉमन फैक्टर 1 है। जिसमें 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना आए उनको हम को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। 4 3 आ गया, 4 6 नहीं आएगा, 4 7 आ जाएगा, 4 10 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 7 आ जाएगा, 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसने पूछा इसमें डोमेन ऑफ आर, इस आर की डोमेन क्या होगी? तो फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। फर्स्ट पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डोमेन।
तो इसमें डोमेन आ गई, डोमेन ऑफ आर, एलिमेंट्स आ गए डोमेन ऑफ आर में 2 3 4 5, सभी एलिमेंट्स आ गए डोमेन ऑफ आर में। फर्स्ट एलिमेंट जो पेयर में आ रहे हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलती है हमें, डोमेन किसी रिलेशन की। और सेकंड पेयर जो पेयर में सेकंड एलिमेंट है उनको इकट्ठा करते हैं तो क्या मिलती है, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, R is equal to xy such that x belongs to A, y belongs to B and x related to y, be a relation from set A to B, देन रेंज ऑफ आर। तो रेंज किसकी वैल्यू को बोलते हैं, वाई की वैल्यू को। जो जो पेयर इसमें आएंगे आर में उसमें वाई की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो क्या लिखेंगे रेंज के बारे में हम, वाई सच दैट, रेंज ऑफ आर क्या हुई, सेकंड एलिमेंट कौन है इसमें, वाई। तो वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स किससे रिलेटेड हो, वाई से। पेयर आना चाहिए एक्स वाई पेयर, तो उसमें वाई जो आएगा सेकंड एलिमेंट उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। ये एक्स एलिमेंट ए में से हो और जितने भी फिर पेयर आएंगे मीन्स एक्स वाई जितने भी आर में आएंगे उनमें जो वाई होगा वो, जो वाई को इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, रेंज मिलेगी। वाई की वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी, रेंज। पेयर जितने भी बनेंगे, जैसे ये पेयर आए थे इनमें जो वाई की सेकंड एलिमेंट है उनको कलेक्ट करने से जो मिलती है वो क्या मिलेगी, रेंज। तो इसमें भी जितने भी पेयर आएंगे एक्स रिलेटेड टू वाई, उसमें जो जो वाई की वैल्यू होंगी वो कलेक्ट कर लेंगे, वाई की वैल्यू बी सेट से, जो ए सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होंगी वो सारी वाई की वैल्यू हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ आर आ जाएगी, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स रिलेटेड टू वाई फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे सभी वाइज को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ आर आ जाएगी। इस तरह से करेंगे।